नमस्कार, मैं नुद्र त्रिपाठी आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है और कुछ लोग जानबूझकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रमाण लेकर के आया हूं। टीवी चैनल लेकर आया हूं। बड़ा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। ज़रा इसको गौर से सुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपए प्रतिदिन यानी 22,568 रुपए प्रति माह और कुशल लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड के लिए 954 रुपए प्रतिदिन यानी बिना हथियार के चौकीदार व गार्ड। आप इसमें एक दो लोग जो सवाल ये कर रहे थे ना कि भैया वो जो एटीएम पे आते हैं वो चौकीदार होंगे। भाई साहब, वो गार्ड कैटेगरी में आते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। उनको गार्ड बोला जाता है और बिना हथियार चौकीदार। ठीक, अब सुनिए। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होंगे कि यार पता नहीं, हो सकता है ये भैया झूठ बोल दिया होगा किसी ने आपके हिसाब से। इतने पेपरों में आ रहा है, लोग पेपर नहीं उठा के पढ़ रहे हैं ना, वो उठा रहे हैं। ये देखिए अमर उजाला, ये अमर उजाला है। ऐसे कई ऐसे पेपर आपको दिखा दूंगा और अभी मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ, प्रूफ। आप कह रहे हो ना कि मतलब अरे भैया कैसे भरोसा होगा, क्या होगा, ये है वो है। अरे भैया सब कुछ होता है आज के ज़माने में। ये देखिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है। इसको गौर से देख लो। ये नुद्र त्रिपाठी ने नहीं जारी किया है, ये केंद्र सरकार ने किया है। आ गया होगा समझ। मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। केंद्र सरकार ने श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सहायता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बीडीए को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मतलब अभी घोषणा की है, लागू जब हो जाएगा तब कंप्लीट माना जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य श्रमिकों को जीवन यापन के लिए बढ़ती लागत का सामना करने में मदद करना है। आप लोग भी श्रमिक में ही तो आते हैं भाई। जाहिर सी बात है कि मजदूरी मांगोगे 500 से रुपए कम दिहाड़ी अगर है तो आप श्रमिक हैं, है ना। केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के भीतर भवन निर्माण, जो लोग कह रहे थे ना कि भैया वो औद्योगिक, आपके माननीय श्री 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 पाखंडी महाराज कह रहे थे। मैंने उनका ऑडियो सुना था, अभी इसको आप सुनिएगा। पाखंडी महाराज जी का पर्दाफाश करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको सच्चाई दिखाना, आपको सही बताना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं। और 2-4-5 अंधभक्त हैं जिन्होंने दबा के खाया पैसा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। भवन निर्माण, माल लादने उतारने, चौकीदार या प्रहरी, आप प्रहरी के अंतर्गत आते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ, ये खबर मैं चला रहा हूँ, मुझे लोग फोन कर रहे हैं, यार ये लोग अब आधे पागल हैं क्या। भाई मैं भी एक इंसान हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप फोन करना स्टार्ट कर देते हो। अरे भाई जब वीडियो में हर चीज़ समझा रहा हूँ ना, ग्रुप में चीज़ों को सुनता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से आपको रिप्लाई भी करता हूँ। मतलब चौकीदार या प्रहरी, सफाई कर्मी, शोधन, घर की देखरेख, बहाल करने वाला, खनन तथा कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों में लाभ होगा। नई वेतन 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगी। इससे पहले श्रमिक दरों का अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अत्यधिक कुशल और साथ ही ने भौगोलिक क्षेत्र ए, बी तथा सी के आधार पर बांटा गया है। आप आते हैं सी कैटेगरी में। इस संशोधन के बाद अकुशल क्षेत्र में निर्माण जैसे सफाई कर्मी, शोधन, माल लादना उतारना श्रमिकों के लिए क्षेत्र ए में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए रखी गई है, जिसका मासिक वेतन 20,358 होगा। अर्धकुशल का 868 रखा गया है, जिनका मासिक वेतन 22,500 होगा। और अत्यधिक कुशल जो माने गए हैं उनका 24,804 यानी कि 954 रुपए। अगर हथियार वाले चौकीदार हैं तो उनका 1,035 रुपए पर डे होगा। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करती है और 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है। विभिन्न तरह के कार्य श्रेणियां और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों, ये पूरा वेबसाइट जानकारी दी गई। भैया जाकर के उस पर पढ़ लो यार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अरे मैं कुछ भी ना हूँ भैया, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं आपका कल भी सेवक था और आज भी सेवक हूँ। जो भी कर रहे हैं आपकी मेहनत है, आपकी लगन है। आप जो कर रहे हैं ना वो आपकी मेहनत है ना। और बस हाँ कि हम थोड़ा आपको रास्ता बता रहे हैं, आप उस रास्ते पर चल रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य जो भी होना होगा वो 1 तारीख के बाद यार भाई खुद ही समझ में आने लगेगा, नवंबर में आपके खाते में खुद दिखेगा। ले अब ये बताइए, जब सरकार जो कहे कि मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, टीवी चैनलों पे भी चल रहा, हर पेपर में निकल रहा है, ये क्या मैं छाप रहा हूँ क्या? भाई आप भरोसा भी करना सीखो यार। मैं कह चुका हूँ ना कि अगर कहीं से हिला वाली दिखेगी तो मैं बैठा हूँ ना, आगे आने के लिए काहे परेशान होते हो यार? इसी को लेकर के सरकार को गिरने का काम होगा, परेशान होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। और वहीं मैं आप साइड में आपको पेपर एक कटिंग दिखा दे रहा हूँ, आपको अपना अधिकार खुद नहीं पता, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपका ग्रेड 20,152 करके है और 20,500 ऐसे करके आपका वैल्यू आ रहा है, लेकिन आप लोग 10,500 में जूझ रहे हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए कहता हूँ कि जब ज्ञान ना हुआ करे तो कभी ज्ञान नहीं दिया जाता है। या तो ज्ञान लेना सीखो या तो खुद ज्ञानदाता बन जाओ, है ना भाई? तो इसलिए कंफ्यूजन में मत डालिए किसी को और ना कंफ्यूज होइए। जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाले से ये उम्मीद करता हूँ। भाई ने कमेंट किया कि मध्य प्रदेश या उत्तराखंड में होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। अगर होगा तो फिर सबका ही होगा। पूरे भारत में जहाँ भी 500 रुपये कम से कम न्यूनतम मजदूरी है पर डे, उन लोगों का बढ़ेगा। आपका संविदा करने में जैसे ड्राइवर जो रोडवेज में आते हैं सबका होगा, सफाई कर्मी हैं ये सब। मतलब कहने का तात्पर्य है यार, हम कोई ब्रह्मा नहीं है कि यार हम ऊपर से सब हम ले लेके आते हैं। अरे भाई सारी चीज़ों का हम बखान करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आपको आ गया होगा समझ में, यदि आ गया है ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके। और अभी रजिस्ट्री को मत रोकिएगा, रजिस्ट्री धड़ाधड़ कराते रहिएगा और बहुत जल्दी ही कुछ नया करने का प्लान कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।